आज हम बार से संबंधित एक विशेष प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे। जैसे यहाँ पे 0.67 और यहाँ दिया गया है 0.37। मान लीजिए दोनों के ऊपर रेकरिंग दिया गया है और इन दोनों को जोड़ने को बोल रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न को यदि हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, इस प्रकार के प्रश्न को आज हम देखेंगे। अब इसमें पिछले वीडियो में यहाँ बताया जा चुका है कि यदि इस प्रकार का मान दे तो उसके पॉइंट को पहले हम हटा लेते हैं। पॉइंट को हटा देने के बाद यहाँ पे जितने अंकों के ऊपर रेकरिंग नहीं है उन अंकों को यहाँ पे हम घटा देते हैं। घटाने के बाद नीचे जितने अंक हैं उतने, जितने अंकों के ऊपर रेकरिंग है उतने यहाँ पे 9 लिखते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि कितने ऐसे अंक हैं जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसे अंक नहीं है पॉइंट के बाद जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं हो। तो यदि ऐसा कोई मान दिया गया हो जिसमें पॉइंट के बाद कोई ऐसा अंक हो जिसमें रेकरिंग ना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे 0 बैठाते हैं। अब इसमें इसी तरह से इसको यदि हम करें तो ये 37 में से 0 घटेगा और यहाँ पे होगा 99। अब यदि हम इसको घटाएँ तो होगा 67/99 और ये हो जाएगा 37/99। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इन दोनों का एलसीएम निकाल करके पहले इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ लेने के बाद ये जो मान प्राप्त होता है वो हो जाता है 104/99। अब इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो मान दिया गया है 104, ऊपर वाले मान को देखना है। यहाँ यदि मान 104 दिया गया है तो उस कंडीशन में यहाँ नीचे यदि 2 9 है तो 2 अंकों को छोड़ करके, इस साइड से 2 अंकों को छोड़ करके यहाँ से जो अंक बच जाता है उसको हम इसके साथ जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद अब यहाँ पे आ जाएगा 105। अब ये जो मान आया 105, अब इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे यदि 2 9 है तो यहाँ से 2 अंक गिनने के बाद यहाँ पॉइंट दे देते हैं और ऊपर यहाँ पे ऐसे रेकरिंग दे देते हैं। इसको साधारण तरीके से समझा जाए तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे यदि 2 9 है तो उस कंडीशन में यहाँ से हम 2 अंक हटा लेंगे, जो बचेगा उसको फिर से इसी में ऐड कर लेंगे। जोड़ लेने के बाद जो मान प्राप्त होगा उसमें फिर नीचे यहाँ पे 2 9 है तो यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, 2 अंकों के बाद यहाँ पॉइंट देंगे और पॉइंट देने के बाद यहाँ पे 2 9 है तो यहाँ पे दोनों अंकों के ऊपर बार का चिन्ह लिखेंगे। यदि यहाँ पे मान के चलिए केवल 1 9 दिया गया हो तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद 1 अंक के बाद पॉइंट बैठाते और केवल एक ही पॉइंट के, मतलब एक ही मान पे, पॉइंट के बाद एक ही मान पे हम यहाँ पे रेकरिंग देते। इसी से जुड़े हुए एक और प्रश्न को हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया हो, यहाँ दिया गया हो 3.78 - 2.59। इन दोनों को यदि हमें हल करना हो तो इसको हम कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पॉइंट के बाद, मतलब इसको हल करते हैं तो इसका पॉइंट हम हटा देते हैं और पॉइंट हटाने के बाद जिस मान के ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको घटाते हैं। घटाने के बाद जितने अंकों के ऊपर रेकरिंग है उतने 9 नीचे लिख देते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी कर सकते हैं हम लोग। अब इसमें से घटाने के बाद ये आएगा 375, ये आएगा 257/9। यदि हम इसको घटाएं तो 5 में से 7 नहीं जाएगा तो ये 15 होगा, तो ये होगा 8 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। यहाँ पे बचा 99। अब यहाँ नीचे यदि 99 बच रहा है तो उस कंडीशन में ऊपर यदि 118 दिया गया है तो इसमें 2 अंक छोड़ करके जो शेष अंक बचता है उसको हम इसमें जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद अब हम इसमें क्या करते हैं कि ये हो जाएगा 119 हो जाएगा तो यहाँ पे नीचे 2 × 9 है तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद यहाँ पॉइंट दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे 2 × 9 है तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद रेकरिंग दे देंगे। मान लीजिए यहाँ पे 0 भी दिया गया हो तो यदि यहाँ पे 9 के बाद 0 दिया गया हो तो उस कंडीशन में यदि मान लीजिए 1 0 दिया गया हो तो यहाँ पे हम 3 अंकों के बाद पॉइंट बैठा देंगे और केवल 2 9 दिया गया हो तो हम उसके लिए केवल 2 ही 9 के ऊपर
इस तरह से रेकरिंग का चिन्ह लिखते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं।